तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जन और होलोप्सिल के चीफ के बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट हुई थी, लेकिन तभी जो होलोप्सिल का चीफ होता है वो नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता जो कि एक सीड फॉर्म के अंदर होती है, मगर वो इसके बावजूद भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है और जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी वहाँ पे सही टाइम पे लिटली आ जाता है और बोलता है कि अरे तेरी मेरे ओनर की हालत ये कर दी, साढ़े तेरी तो गुद्दी लाल कर दूंगा। इसी वजह से जो लिटली होता है वो सीड को खा जाता है और वहीं पे जो जियान होता है उसे जाके दे देता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस। इस वजह से जियान होलोप्सिल के धागे खोल देता है और जीत जाता है इस फाइट को, और इसी के साथ ये जो जंग होती है खत्म हो जाती है और जो ऑडियंस होती है वहां से जाने लगी थी। हालांकि उन्हें इन फाइटों के अंदर काफी ज्यादा मजा आया था, मगर वो थोड़ा सा और चाहते थे मजा, साढ़ा 2-4 लोगों की और गुद्दी लाल हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए जो सेंट्रल पेन है अब वो पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से होलोप्सिल इस पूरे सेंट्रल पेन को रूल करते हुए आ रहा है, मगर अब उन्हें एक ऐसा पावरफुल सेक्शन मिल चुका है जो कि उनका सामना कर सकता है। या तक कि सेंट्रल पेन के अंदर ऐसे भी कुछ बुड्ढे थे जो कि अपने आप को बहुत बड़ा तोरमखा समझते थे। इस वजह से वो स्काई मेंशन अलायंस को काफी हल्के में लिया करते थे, मगर आज उन्हें भी क्लियर हो चुका है स्काई मेंशन अलायंस आने वाला फ्यूचर है इस सेंट्रल पेन का, जहाँ पर नॉर्मली क्लैन के अंदर एक डाउशेंग होना बहुत बड़ी बात माना जाता था, मगर अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस के अंदर 11 डाउशेंग है एकदम सगुन के साथ, और साथ ही अभी के लिए जो जूनियर लीडर है उसने हरा दिया होलोप्सिल के चीफ को। इस वजह से अब सेंट्रल पेन के अंदर कोई भी उसे बच्चा नहीं समझेगा, और रेपुटेशन है स्काई मेंशन अलायंस की और जियान की वो बहुत ही जल्दी सेंट्रल पेन के हर एक मेंबर के पास पहुंच जाएगी। और पे स्काई मेंशन अलायंस की जो टोली होती है वापस लौट आती है फॉलिंग स्टार पवेलियन अपनी जंग को जीतकर। इस वजह से पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर काफी खुशी का माहौल होता है, चारों तरफ एकदम फुल पार्टियां चल रही होती हैं और ऐसी फुल एंजॉय में पूरे 15 दिन बीत जाते। और जो न्यूज थी अब वो हर एक सेंट्रल पेन की कोने के अंदर पहुंच चुकी थी। इसी वजह से अब सेंट्रल पेन के अंदर जो स्काई मेंशन अलायंस की जो रेपुटेशन होती है उसके आसपास भी कोई नहीं होता है। इसी वजह से जो आउटर अकेडमी के वॉरियर थे अब उनकी भी छाती चौड़ी हो चुकी होती है। अब वो अपने अलायंस के बैच को लगा के पूरे सेंट्रल पेन के अंदर घुमा करते थे, क्योंकि अब उनका भी औरा टौरा बन चुका था। लेकिन अलायंस का हर एक मेंबर अभी के लिए इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूला था ये जो घमंड और ये जो प्राइड उन्हें दिलाने वाला बंदा है वो कौन है और उसने कितनी खतरनाक वाली फाइट को लड़ा है। इसलिए सभी ने अभी के लिए जियान को अपना मम्मी पापा सबको समझ लिया था, और ये बात जियान को ही पता चल जाती। इस वजह से जो जियान होता है वो भी शर्माने लगता है बिना शीशा देखे, और साथ ही सभी लोग के दिल में जो जियान को लेकर डर होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सभी लोग सेंट्रल पेन के अंदर ये सोचा करते थे सभी को ऑफेंड कर देना, मगर जियान को ऑफेंड करना मतलब अपनी जान को बुलावा देना। मगर इसके बावजूद भी जियान की जो इज्जत होती सभी के दिलों वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इन सभी चीजों की जो न्यूज होती है वो मास्टर के पास भी पहुंच जाती और बाकी के अलायंस के मेंबरों के पास भी, मगर कोई भी इसे रोकता नहीं है और जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इससे अलायंस की जो ग्रोथ होगी एकदम शॉकिंग वाली स्पीड से होगी, और साथ ही जो मेंबर है वो कभी भी धोखा देने की हिम्मत नहीं करेंगे और सभी लोग मिलकर रहेंगे। और ऐसे जो समय होता है ऐसी मौज मस्ती में करता रहता है और 15 दिन बीत जाते हैं। मगर वहीं पे जो टॉप लेवल के वॉरियर थे अभी के स्काई मेंशन अलायंस के वो सभी के सभी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि अब वो टॉप पर पहुंच चुके हैं। इस वजह से अब उनकी जो फील्डिंग सेट होने वाली है वो भी एकदम टॉप लेवल की होने वाली है। इसी वजह सभी लोगों को अभी के लिए उनकी काफी ज्यादा टेंशन होती है कि वो कैसे आकर उनसे डील करेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों में जो होलोप्सिल का काम करने का तरीका था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर उन्हें थोड़ी सी खबर हो जाती तो पूरी तरीके से सामने वाली पार्टी को खत्म कर देते थे, मगर स्काई मेंशन अलायंस इस तरीके से काम नहीं करती है। और ऊपर से सभी हिडन सेक्शनों को अभी के लिए पता था कि होलोप्सिल के पीछे हून क्लैन का हाथ है। इस वजह से कोई भी उनसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता था, वरना तो उनकी कभी ना कभी गुद्दी दबोच ली जाती। आई मीन होलोप्सिल की अगर उनके पास हून क्लैन का सपोर्ट नहीं होता। लेकिन पे जो स्काई मेंशन अलायंस है उसके पास ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं है। इस वजह से उन्हें अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन थी कि आगे वो किस तरीके से सभी चीजों को मैनेज करेंगे। इसी वजह से मास्टर की तरफ से आदेश आता है कि कोई भी अलायंस का मेंबर किसी के सामने हवाबाजी नहीं करेगा, सभी लोग अपनी औकात के अंदर रहेंगे, और अगर कोई मेंबर फालतू में पंगा दंगा करता तो उसे तुरंत ही अलायंस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस खतरनाक ऑर्डर की वजह से जो सभी मेंबर होते वो अपने कंट्रोल में रहते और जो अलायंस थी वो शांत रहती है। इस वजह से नॉर्मल लोग पे उनका जो ट्रस्ट था वो स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर बनने लगा था, क्योंकि ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए किसी के ऊपर फालतू अटैक वगैरह नहीं करते हैं। और पे जो होलोप्सिल था वो अभी भी सेंट्रल पेन के अंदर होता है और उनकी स्ट्रेंथ के अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। बस वो अभी के लिए फालतू में कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहे होते, बस उनकी नजर गड़ी होती है स्काई मेंशन अलायंस के ऊपर। वो बस अभी के लिए अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे हमला करने का। लेकिन जो स्काई मेंशन अलायंस था वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में कंटिन्यू लगा रहता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेक्शन थी जो कि पहले होलोप्सिल से डरा करती थी, मगर जैसा कि होलोप्सिल को हरा दिया गया इस वजह से लाइन लग चुकी थी अलायंस को ज्वाइन करने के लिए लोगों की। मगर अब अलायंस के अंदर ज्वाइन होना बहुत ही टफ हो चुका था, क्योंकि काफी सारे रूल्स को बना दिया गया था, क्योंकि वो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते कि थोक के भाव में लोग अभी के लिए अलायंस के अंदर बढ़ जाए जो कि लगभग झंगू से हो। इसलिए सभी लोगों को एक टफ टास्क करना पड़ता था, जिसके बाद वो आउटर अकेडमी के डिसेबल बना करते थे। मगर अभी के लिए इनर डिसेबल के अंदर जो ज्वाइन होने के नंबर थे वो अभी भी काफी कम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर केवल सिर्फ पावरफुल वॉरियर को लिया जा रहा था, और ऐसी काफी और भी चीजें चलती रहती। मगर अभी के लिए हम लोग पहुंच जाते सीधा एक झरने के पास, जहाँ का माहौल अभी के लिए काफी ज्यादा पीसफुल होता है। और यहाँ पे एक पत्थर के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है और उसकी जो आंखें होती है एकदम से बंद होती हैं, और अभी के लिए उसकी बॉडी से जो अभी के लिए ऑरा बाहर निकला होता है उसकी वजह से कोई वॉरियर आसपास भी आने की हिम्मत नहीं करता है। और ऐसी उस बंदे की जो कल्टीवेशन होती है कुछ घंटे तक चलती रहती है, मगर तभी उसकी जो आंखें होती है वो खुल जाती हैं। तभी वो अपने हाथ की मुट्ठी को ओपन करता है और उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का बीड देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अजीब होता है देखने में। वो अभी के लिए ब्लैक होल की तरह लग रहा होता है, अगर कोई उसे कंटिन्यू देखता रहता है तो उसकी सोल भी एब्सॉर्ब कर जाएगा ये। और फिर उस बंदे की बात करूँ वो कोई ओनिबल की जियान होता
होता है। और फिर सोलो सोल की फाइट को खत्म हुए ऑलमोस्ट 3 महीने बीत चुके थे। इस बीच स्काई मैंशन लायंस के अंदर काफी कुछ हुआ था, मगर जियान को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इस वजह से वो एकदम कोने आतरे में निकल आया था। और फिर जो मास्टर थे वो भी जियान को बहुत ही अच्छे से समझते थे। अगर वो फोर्सफुली जियान को अलायंस की पॉलिटिक मैटर के अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो जियान फायदे की जगह नुकसान और कर देगा। इसलिए मास्टर ने खुद ही जियान को एक अच्छी सी जगह देकर कल्टीवेशन करने के लिए बोल दिया था। और फिर जो जियान की छोरी होती है वो भी जियान की हाथ से निकल चुकी थी। उसे भी अभी के लिए पापा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि उसे मजा आता है लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ और साउ चेन के साथ। इस वजह से वो अपना मोस्टली टाइम उन्हीं के साथ बिताती है। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए सबसे ज्यादा नल्ला होता है। उसको अभी के लिए कोई भी नहीं पूछ रहा था इन 3 महीने के अंदर। इसलिए जियान को मौका मिला तो वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया। इस वजह से अभी के लिए उसकी जो पावर है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है, डाउशिंग 5 स्टार के लेवल की। हालांकि उसका जो फ्लेम मंत्र है वो इवॉल्व हो चुका है, मगर वो अभी भी इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है कि जियान को आग के लेवल के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाए। 3 महीने कंटिन्यू रिफाइन करने के बाद भी जियान की जो पावर बस स्टेबल हो पाई है। और इसी चीज से जियान को एक बात बहुत ही अच्छी समझ में आ चुकी थी, अगर उसे आगे बढ़ना डाउशिंग के अंदर तो फिर उसे लकी अपॉर्चुनिटी का वेट करना होगा, वरना कल्टीवेशन से तो ब्रेक थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि जियान अभी के लिए एक चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लेकर उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। और वो था लिटिल ली के द्वारा कांड किया हुआ, जो कि उसने कर दिया था फाइट के बीच में, जहाँ पर उसने डिवोर कर लिया था नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को। इस वजह से जियान को एक पावर मिल चुकी है किसी भी चीज को डिवोर करने की, यहाँ तक कि वो किसी भी तरीके की एनर्जी को डिवोर कर सकता है। और अगर जियान उस सीड को रिफाइन कर लेता तो फिर जियान के पास ये पूरी तरीके से पावर आ जाएगी। फिर उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिवोर कर सकती है किसी भी चीज को। हालांकि अभी के लिए उस लेवल की तो नहीं बोला जा सकता जो नाइट डिवोरिंग फ्लेम की रियल बॉडी के पास है। वहीं पे अभी के लिए जियान की बात की तो जियान अभी के लिए इसके ऊपर काफी लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा है, जो अभी के लिए उसके पास भीड़ है। और ये जियान के पास तब आया था जब लिटिल ली ने इसे डिवोर कर लिया था। मगर जियान अभी के लिए इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि इसकी जो डिवोरिंग पावर वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये किसी की सोल को भी डिवोर कर सकता है। अगर जियान इसे रिफाइन कर लेता है तो फिर उसकी जो कल्टीवेशन है वो एकदम रॉकेट हो जाएगी। मगर ये चीज उतनी ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए नोटिस किया था जो सीड था वो अभी के लिए उसकी दुई को एब्सॉर्ब कर रहा है कंटिन्यू, और साथ ही उसकी लिटिल सोल को भी। अगर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो उसकी जो लाइफ फोर्स है वो भी कम हो जाएगी, और साथ ही दुई की तो पूछो ही मत उसका क्या होगा। और साथ ही अभी के लिए अपनी हेवली फिल्म का यूज करके उसकी बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को वापस लेकर रिफाइन कर ले, तो वो भी अभी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता था तो उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्योरिटीज आ जाती थी, जो कि जियान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इसलिए जियान के लिए जो सीड था एकदम सरदर्द बन चुका था, नहीं वो किसी काम का था बल्कि उसकी बॉडी के अंदर रहेगा तो उसके लिए खतरनाक भी हो जाएगा। इसी वजह से जो जियान होता है उसे देखते हुए बोलता है कि सच में ये जो डिवोरिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर ये फायदे से ज्यादा नुकसान है। इस वजह से जियान उसे अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रखने लगता है। मगर तभी जियान के चेहरे से एक पिंक कलर का क्लस्टर बाहर निकला था, जो कि कन्वर्ट हो जाता है लिटिल ली के अंदर, और वो चिल्लाते बोलता है ईबा ईबा, और उसकी जो नजर होती है उस ब्लैक सीड के ऊपर होती है और मुंह से पानी टपक रहा होता है। तभी वो जाता है और जियान के पास से जो सीड होता है उसे छुड़ा लेता है और उसे हक करने लगता है। ये सब देख के जो जियान होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलते क्या तुम्हें ये चाहिए। ये सवाल तो अभी के लिए जियान को पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो अभी के लिए लिटिल ली था उसके मुंह से पानी टपक रहा था और उसकी जो नजर थी वो काफी लंबे टाइम से इसके ऊपर थी। वो तो जियान ने अभी के लिए कब्जा कर रखा था, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि मालिक साहब की तो हवा निकल चुकी है और वो इसका कुछ नहीं करने वाले, इस वजह से वो बाहर निकल आया। तभी वो जियान से बोलता है कि ये मुझे चाहिए। ये सुन के तो जियान पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो लिटिल ली की एआई चिप है वो इतनी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है, जो कि अभी के लिए उसे सीधा इस तरीके से बोल देगा ला मुझे दे। मगर तभी थोड़ी देर बाद जो जियान तक काम हो जाता है और बोलता है कि मेरे बच्चे लिटिल ली, ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे अपने पास रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ऊपर से तो दुश्मन की चीज है। माना कि अभी के लिए इसके पास जो डिवोरिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर ये चीज दूसरों से ज्यादा अपने लिए खतरनाक, क्योंकि ये अपनी दुई को एब्सॉर्ब करती है और साथ ही अपनी लाइफ फोर्स को। इसी वजह से कोई अगर अपनी बॉडी के अंदर इसे रखेगा तो वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ता रहेगा। मगर ये सुनने के जो लिटिल ली होता है जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता है ईबा ईबा ईबा, और नाम में सारी लाने लगता है, और तुरंत ही उसकी बॉडी से पिंक फ्लेम बाहर निकलती है और उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है। और फिर उसका जो लिटिल ली होता है उसे मर्ज करने लगता है अपनी बॉडी से। ये सब देख के जो जियान तो बहुत ही हैरान हो जाता है, मगर वो लिटिल ली को बिल्कुल भी नहीं रोकता है, क्योंकि वो जानता था जो लिटिल ली वो अभी के लिए इतना ज्यादा समझदार नहीं है, मगर उसके जो सेंसेस हैं वो उससे भी ज्यादा एडवांस है। इस वजह से अगर कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ होती तो ये कभी भी लिटिल ली नहीं करता। इसलिए जो जियान तो चुपचाप अभी के लिए देखता रहता है, जहाँ पे जो सीड होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज हो चुका होता है लिटिल ली की बॉडी से। मगर तभी अचानक से एक ब्लैक फ्लेम बाहर निकलती है जो जाके जियान के फोरहेड के साथ मर्ज हो जाती है, और जियान के फोरहेड पे और लिटिल ली के फोरहेड पे जो लोटस बना होता है उसके ऊपर एक ब्लैक लाइन आ जाती है। और फिर जो जियान था वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि लिटिल ली की बॉडी के अंदर अभी के लिए क्या हो रहा है। जहाँ पे जो ब्लैक सीड था वो यहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी जो पिंक फ्लेम होती है उसे चारों तरफ से कवर कर लेती है और तुरंत ही उसका गेम बजा देती है, जिस वजह से जो ब्लैक फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाती है लिटिल ली की बॉडी के अंदर, और जो लोटस होता है वो अभी के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है एक थोड़ी सी ब्लैक एनर्जी के साथ। और इन सभी चीजों में अभी के लिए लिटिल ली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तभी जो लिटिल ली होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और तुरंत ही उसके आसपास की जितनी भी नेचुरल एनर्जी होती है वो उसके हाथ में कलेक्ट होने लगती है, यहाँ तक कि वो अभी के लिए पत्थरों के अंदर से भी नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। और कुछ ही पल के अंदर लिटिल ली के हाथ में एक एनर्जी की बॉल बन जाती है, जिसे वो तुरंत ही कब से खा जाता है। ये सब देख के जियान की पूरी तरीके से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि लिटिल ली अभी के लिए नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। मगर तभी अचानक से जियान के एकदम से फ्यूज तब उड़ जाते हैं, जब जियान सेंस करता है कि जो एनर्जी वो जियान की बॉडी के अंदर आ गई है। तो उत्तरी जो का बवाल है बे,
लेकिन जो लिटिल तो यहीं पे नहीं रुकता, वो तुरंत ही रिफाइन करने लगता है एनर्जी को, जो कि अभी के लिए जान की बॉडी से एब्जॉर्ब की थी उस बीड ने, और तुरंत ही वो जान की बॉडी के अंदर डाल दी जाती है और वो भी एकदम प्योर। और साथ ही जो लिटिल होता है वो भी अभी के लिए कुछ एनर्जी अपने पास रख लेता है, जिस वजह से उसकी जो पिंक फ्लेम होती है एकदम से ग्लो करने लगती है, जैसे कि लिटिल भी कल्टीवेशन कर रहा है। ये देखिए जो जान था वो तो और भी हैरान हो चुका था और बोलते क्या चीज बना दी मैंने, ये तो अभी के लिए खुद कल्टीवेट कर रहा है, क्योंकि मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से बढ़ चुकी है। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है उस ब्लैक सीड की वजह से, क्योंकि अब लिटिल के पास डिवोरिंग करने की पावर आ चुकी है, जिससे वो अभी के लिए एनर्जी को डिवोर कर रहा है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। और जो लिटिल तो वो चाहता है वो छल्ले कूदने में लगा था। जियान बोलता कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और साथ ही मैं भी, और ऊपर से इस मटर के दाने को तो बस कमांड करना, ये तो कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहेगा। ये तो सच में मेरा एआई रोबोट है जो कि कभी थकेगा ही नहीं और नहीं कभी इसकी बैटरी लो होगी। इसे बोलते किस्मत मेहरबान तो मेरे जैसा लप्पू पहलवान, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था इस ब्लैक सीड को कैसे रिफाइन करना। मैं तो ऐसे ही लगा था जैसे नॉर्मल हेवली फ्लेम को रिफाइन करते हैं, और उस मेथड से मैं कभी भी उसे रिफाइन नहीं कर पाता। वो तो ये मेरे मटर का दाना एआई सिस्टम इसे पता था कि हेवली फ्लेम के साथ कैसे डील करनी है, इस वजह से इसने अभी के सीड की फील्डिंग सेट कर दी। ये सब सोच सोच के जो जियान होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता, मगर तभी अचानक से वहाँ पर एक हंसी की आवाज गूंजती है। इस वजह से जो जियान होता है आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर मास्टर यावला खड़े होते, तो जियान मास्टर को ग्रीट करता और बोलता है मास्टर क्या हुआ, अभी के लिए अलायंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर होलोप्सोल ने अभी के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये सुन के जो मास्टर होते हंसने लगते और बोलते कि चिल मार बेटे, सब चंगा सी। यहाँ तक कि हमें जो होलोप्सोल की ब्रांचों के बारे में पता था वो भी अभी के लिए खाली हो चुकी है, वो सभी लोग वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। उन्हें डर था कि हम लोग उनकी ब्रांचों को तबाह कर देंगे। ये सुन के जो जियान होता खुश होने की काफी परेशान हो जाता और बोलते कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि होलोप्सोल का जिस तरीके कैरेक्टर है वो कभी भी इस तरीके एक्शन नहीं लेते हैं। अगर उन्हें कोई भी थोड़ी सी उंगली करता है तो पूरा हाथ डाल देते बीच में आकर। मगर अभी के लिए वो लोग इतनी बेइज्जती के बाद भी वो लोग पीछे हट रहे हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। ये सुन के जो मास्टर थे वो भी हमें नोट करते और बोलते कि मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, और वो इतने लंबे टाइम से सोलो को कैप्चर कर रहे हैं, जरूरी उनका कुछ बहुत ही बड़ा प्लान है। मगर उनके बीच में अभी के लिए क्या खिचड़ी पक रही है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मगर कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। इस वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा और उनके ऊपर कंटिन्यू एक्शन लेने होंगे, क्योंकि हमें उनकी खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनने देनी है। ये सुन के जो जाना तो वो भी काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है कि भले हमने अभी के लिए होलोप्सोल को हरा दिया, मगर जो हुन क्लैन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से उसे तो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। मगर इतनी बेइज्जती के बाद भी वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा है। मगर क्या है? ये सुन के जो मास्टर थे कि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पता करने के लिए कुछ जासूसों को भेज दिया है, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुन के जो जियाना था वो हमें नोट कर देता और बोलते कि भले मैं अभी के लिए डाउशेंग के 5 स्टार पर पहुंच चुका हूँ, मगर फिर भी मैं हुन क्लैन के अंदर नहीं जा सकता हूँ अपने फादर को रेस्क्यू करने के लिए। हालांकि मुझे अभी के लिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, मगर फिर भी मुझे अंदर से डर लगता है कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से अगर मैं वहाँ पे फोर्सफुली जाता तो फिर मेरा जाओ क्लैन वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा इस बार, और जो मेरा फादर को निकालने का सपना वो सपना ही रह जाएगा। इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता तब तक मैं कोई भी एक्शन नहीं लूंगा हुन क्लैन के खिलाफ। ये सुन के जो जियाना तो टेंशन वहीं पे खड़ा रहता और सोचता रहता है, भले ही मैंने अभी के लिए होलोप्सोल को हरा दिया हो, मगर होलोप्सोल हुन क्लैन के पास एक छोटा सा पार्ट था, और वे जो हुन क्लैन इस कॉन्टिनेंट का सबसे मिस्टीरियस क्लैन है, उसके सामने मेरी डाउजिंग लेवल की 5 स्टार की पावर बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मेरे एंसेस्टर जाओ जुआन जो कि हाफ स्टेप डूडी थे वो भी हुन क्लैन के द्वारा मारे गए। इसलिए मेरी डाउजिंग लेवल की 5 स्टार की पावर सफिशिएंट नहीं है। मगर अब मेरे लिए दिक्कत वाली बात है कि अब मेरे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है आगे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3rd नंबर की हेवली फ्लेम को ले लिया है। इसके बाद बचती है 2nd नंबर की हेवली फ्लेम जो कि ऑलरेडी हुन क्लैन के पास है, इस वजह से उसका मिलना तो नामुमकिन है। और फिर दिन पहली बार सोचता 1st नंबर की हेवली फ्लेम के बारे में, और क्या सोचता वो जानते नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो को लाइक करें।